चारों तरफ रोने की आवाज आ रही थी। एयरफोर्स के सभी जवान लाइन से खड़े थे। औरतें आपस में बात कर रही थी। सिंघानिया जी ने कितने ही धूमधाम से अभी 2 महीने पहले अपने बड़े बेटे की शादी की थी। हाय रे, ये क्या हो गया? बुढ़ापे में बाप की लाठी ही टूट गई। अरे हाँ हाँ, पर कुछ साल पहले ही उन्होंने अपने छोटे बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। वो पूछने लगी, क्यों निकाला था? अजी, मैं भी सुनी सुनाई बातें ही बोल रही हूँ। पता नहीं, लोग कहते हैं कि वो बहुत गुस्से वाला था। काम धंधा कुछ करता नहीं था, दिन रात मारपीट करता रहता था। और फिर बाप के साथ उसकी बनती नहीं थी। राम जाने अब इस घर का क्या होगा। कितना अच्छा परिवार था। बड़ा बेटा सुनील, छोटा बेटा सुशील और छोटी बेटी सपना। हाय रे किस्मत, सब आपस में रो रही थी और बातें कर रही थी। सपना ये सब सुनते ही वहां से उठकर बाहर चली गई और बाहर रोने लगी। तभी पीछे से एक हाथ उसके सर पर आया और वो चौंक कर देखी तो सुशील भैया बोलकर जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया भैया? कुछ नहीं छोटी, तुम चुप हो जाओ। सुशील के आंखों में आंसू भरे थे। सपना ने ही फोन करके सुनील के बारे में उसे बताया था। घर के अंदर जाते ही उसकी माँ उसे देखकर उसे पकड़कर रोने लगी। सुशील अपने पिता की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से टूटे हुए एकटक उसे सुनील की बॉडी को पथराई आंखों से देख रहे थे। अचानक सुशील की नजर दूसरी तरफ गई तो वो दंग रह गया। एक मासूम लड़की को सब पकड़कर उसके हाथ की चूड़ियां तोड़ रहे थे। उसका हाथ खून से लहूलुहान हो गया था। सुशील उसे देखकर जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके हाथों से खून निकल रहा है। माँ ने रोते हुए कहा है, जब पति ही नहीं तो हाथ में चूड़ियां कैसी हैं? सुनील इसे अकेला छोड़कर चला गया। ये तेरे भाई की बेटी आराधना है। अब इसकी जिंदगी सोनी हो गई। वो रोते रोते सुनील के पास बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ही सब सुनील की बॉडी को उठा कर ले जाते हैं। सबका रोते रोते हालत खराब हो गया था। सुशील ने अपने भाई को मुखाग्नि दी। घर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। घर की रौनक खत्म हो गई थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद अचानक आराधना को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। सब परेशान हो गए कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई और चेक की तो बोली, बधाई हो, खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ ने कहा, मेरा सुनील वापस आ रहा है। सपना बोली, अब तो आप थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, मैं बुआ बनने वाली हूँ। वो आराधना को अपने गले से लगा लेती है। सभी की खुशी को ग्रहण लगाते हुए मौसी से बोलती हूँ, कौन खुश होगा? बिना बाप का बच्चा कैसे पलेगा? पालने वाला भी तो होना चाहिए, उसका कोई साथ देगा भला। तभी मौसी जी का बेटा सूरज बोला, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना। फिर सबको देखते हुए बोला, मेरा मतलब हम सब मिलकर इसको पालेंगे। ये अनाथ कैसे होगा? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना माँ? मौसी जी ने सूरज की तरफ देखते हुए बोला, अरे हाँ हाँ, मेरा बेटा का दिल तो इतना बड़ा है कि सबके लिए दया रखता है। हाय हाय मेरा बच्चा। सपना और आराधना को ये सूरज बिल्कुल पसंद नहीं। माँ ने आराधना से कहा, तुम आराम करो, कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो किचन में पानी के लिए गई तो सूरज वहां आया। उसने कहा, मुझे भी प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? आराधना सिर झुकाए एक गिलास पानी सूरज को देती है। सूरज धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है और आराधना गिलास नीचे गिरा देती है और दौड़कर किचन से भागने लगती है। ये अचानक सुशील से टकरा जाती है। सुशील गुस्से से बोला, पागल हो क्या? वो बिना कुछ बोले दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। सुशील जब किचन में पहुंचा तो सूरज को देखते हुए बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो हड़बड़ा कर बोला, पानी पीने आया था और चला गया। दूसरे दिन जब वो छत पर कपड़ा डालने गई तो सूरज भी छत पर चला गया और सीढ़ी का दरवाजा बंद कर दिया। आराधना को पता नहीं था कि सूरज वहां आया है। धीरे से सूरज उसकी कमर में हाथ डाला और आराधना को पकड़ लिया। आराधना जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन है, कौन है? वो बोला, घर में कोई नहीं है, सब मंदिर गए हैं। तुम एक बार मेरी बाहों में आ जाओ।
किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बदले में तुम मुझे खुश कर दो। वो यहाँ वहाँ भागने लगी। जब उसे कोई रास्ता समझ नहीं आया तो उसने गुस्से से जोर से एक चांटा मारा और कहा, आज के बाद मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाए ना, तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो बोलकर नीचे अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद करके रोने लगी। थोड़ी देर बाद सपना ने दरवाजा खटखटाया। भाभी, दरवाजा खोलिए। आप ठीक तो है ना? वो दरवाजा खोली और सपना से लिपट कर रोने लगी। सपना पूछी, क्या हुआ भाभी? किसी ने कुछ कहा है आपसे? आप मुझे बताइए, मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना। वो रोए जा रही थी। फिर उसने छत वाली सारी बात सपना को बता दी। सपना गुस्से से बोली, आज तो सूरज भैया की अब और नहीं। आज मैं उनको मजा चखा के ही दूंगी। और वो जाने लगी। कभी आराधना इंसान नहीं सपना, लोगों की उंगली मुझ पर ही उठेगी। छोड़ दो, आज मेरे भैया आ रहे हैं। मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए चली आऊंगी। सपना बोली, भाभी अगर आप कहें तो मैं ये सारी बात सुशील भैया को बता सकती हूँ। वो जरूर सूरज भैया से बात करेंगे। आराधना बोली, नहीं, तुम्हें मेरी कसम, ये सारी बातें किसी को मत बताना। सपना बोली, ठीक है भाभी। तभी श्याम, घर का काम करने वाला नौकर आया और बोला, बहू रानी आपके भाई साहब नीचे आए हैं। आराधना नीचे गई और अपने भाई के गले लग कर रोने लगी। अंकुर भाई बोला, चुप हो जा, अभी मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अंकुर हाथ जोड़कर बाबूजी से बोला, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए आराधना को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। सपना फट से बोली, हाँ हाँ भाई, आप ले जाइए। वो कुछ दिन आप लोगों के साथ रहेंगी तो मन बहल जाएगा और खुश हो जाएगी। तभी मौसी जी ने कहा, अब क्या खुशी और कैसी खुशी, अकेले पहाड़ जैसी जिंदगी और उस पर ये सब माँ बनने वाली है। अंकुर चौंक गया। वो आराधना की तरफ देखते ही रह गया। माँ बोली, हाँ, ले जा, लेकिन बेटा कुछ दिनों में इसे वापस पहुंचा देना। इसके बिना घर सूना हो जाएगा। अंकुर ने कहा, जी आंटी। सूरज उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सपना बोली, चलिए भाभी, अब आप तैयार हो जाइए। अब आपको अपने मायके जाना है। मौसी जी बोली, तैयार क्या होना है? दो सफेद साड़ी बैग में रख लो और जाओ। आराधना की आंखें भर आई। फिर सपना उसे अपने साथ ऊपर कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद अंकुर उसे अपने साथ लेकर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा। फिर एक दिन आराधना की भाभी बोली, देखो आराधना, तुम्हारे पास सारी जिंदगी पड़ी है, अकेले नहीं काट सकती हो। तुम्हारे सास ससुर भी बूढ़े हो गए हैं, ननद की शादी हो जाएगी, देवर तुम्हारा किसी से कोई मतलब नहीं रखता। मेरी मानो तुम दूसरी शादी कर लो। हाँ, लड़का मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। आराधना आंसू लिए से बोली, भाभी ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भाभी बोली, तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही सफेद साड़ी में घूमती रहोगी? भैया आप ही भाभी को समझाइए, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। अंकुर ने कहा, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। देखो राधना, माँ पापा के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई। अभी तो मैं अपनी जिम्मेवारी से निश्चित हुआ ही था कि तब तक ये घटना घट गई। अब मैं कब तक तुम्हारी जिम्मेदारी निभाता रहूंगा? मेरे भी दो बच्चे हैं और मैं सारी उम्र तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारी भाभी ही सही है। इस बच्चे को गिरा दो। वो अपने जान पहचान में चार पांच लड़कों से बात की है। हम मंदिर में तुम्हारी शादी करवा देंगे। आराधना बोली, भैया ये आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी भैया, मुझसे ये नहीं होगा। वो रोते रोते कमरे में चली गई। फिर पीछे से उसकी भाभी उसके पास आई गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम तो तुम्हारा भला चाह रहे थे, पर अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो हमें माफ कर दो।
वो अपनी भाभी के गले से लिपट कर रोने लगी। भाभी बोली, ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। 2 दिन बाद भाभी बोली, आराधना, तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के लिए जरूरी है कि एक बार डॉक्टर से सलाह ले लिया जाए। वो बोली, पर भाभी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। भाभी ने कहा, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। वो तुम्हारे कुछ टेस्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हारे भैया को भी चलने के लिए कहती हूँ, क्योंकि आज तो पहला दिन है, सुबह से शाम हो जाएगी। आराधना बोली, पर भाभी, बच्चे कहाँ रहेंगे? भाभी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरी एक दोस्त के घर पर रहेंगे। हॉस्पिटल पहुंचते ही आराधना को घबराहट होने लगी। वो अपनी भाभी के हाथों को जोर से पकड़ ली। वो बोली, भाभी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप यहाँ से चलिए। भाभी बोली, अरे मत घबराओ, मैं और तुम्हारे भैया हैं ना। शुरू शुरू में ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसकी भाभी अंदर डॉक्टर से बात करके आई, फिर बोली, चलो, तुम्हारा चेकअप उस ओटी में होगा, तुम कपड़े चेंज कर लो। आराधना को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। चेंज करने के बाद नर्स ने उसे एक इंजेक्शन दिया। आराधना पूछी, सिस्टर, ये किस चीज का इंजेक्शन है? सिस्टर बोली, बेहोशी का। वो पूछी, ओ क्यों? सिस्टर बोली, क्योंकि इससे आपको पेन नहीं होगा। आराधना बोली, पर अल्ट्रासाउंड में पेन क्यों होगा? सिस्टर बोली, मैं आपका अल्ट्रासाउंड नहीं करूंगी। वो आश्चर्य से पूछी, तो? सिस्टर बोली, आज आपका एबॉर्शन है। वो बोली, आप क्या बोल रही हैं? नहीं सिस्टर, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। सिस्टर बोली, पर आपके भैया भाभी नहीं चाहते हैं। आप तो आप अब तो आपको इंजेक्शन भी पड़ गया है और आप थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगे। आराधना घबरा गई। वो बोली, सिस्टर, आप मुझे अपना फोन देंगी, मुझे बहुत जरूरी कॉल करना है। वो बोली, हाँ हाँ, लीजिए। उसने अपना फोन निकाल कर दे दिया। आराधना सपना के पास फोन कर रही थी। जब सपना ने फोन उठाया तो वो रोते रोते बोली, सपना, मेरे बच्चे को बचा लो, ये लोग हॉस्पिटल में मुझे लाए हैं। सपना बोली, क्या हुआ? भाभी, आप क्यों रो रही हैं? कौन लोग आपको हॉस्पिटल में लाए हैं? वो बोली, सपना, मेरे भैया भाभी मेरे बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे बेहोशी की दवा दे दी गई है, प्लीज। मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी इसके बिना। सपना बोली, भाभी, आप किस हॉस्पिटल में हैं? वो बोली, हमारे घर के पीछे वाले रोड नंबर 5 में जो बड़ा हॉस्पिटल है, मैं यहीं पर हूँ। प्लीज जल्दी से आ जाओ। और वो रोते रोते बेहोश हो गई। सपना ये सारी बातें सुनते ही दौड़कर सुशील के पास गई। वो बोली, भैया जल्दी चलिए, वो लोग आराधना और भाई के बच्चे को मार देंगे। सुशील आश्चर्य से बोला, कौन लोग? भैया, भाभी के परिवार वाले उनकी दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसीलिए उनका अबॉर्शन करा रहे हैं। आराधना, भाभी इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। भाभी बहुत रो रही है, उन्हें डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन भी दे दिया है। आप चलिए मेरे साथ, भाभी को बचा लीजिए, नहीं तो वो बच्चे के बिना मर ही जाएंगे। सुशील और सपना दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। वहां ऑपरेशन शुरू करके बाहर आराधना के भाई भाभी को देखकर सुशील बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना आराधना की मर्जी जाने अबॉर्शन करवाने की? सुशील ने उन लोगों को हटाते हुए कहा, हटिए यहाँ से। वो गुस्से से ओटी में पहुंच गया। आराधना बेहोश पड़ी थी। वो आराधना को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकलने लगा कि तभी डॉक्टर बोली, ए आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी गार्ड को बुलाती हूँ। सुशील गुस्से से पीछे मुड़ा और कहा, आप गार्ड को बुलाइए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और उन्हें ये बताता हूँ कि आप बिना इस लड़की के परमिशन के लिंग परीक्षण कर ऑपरेट कर रही हैं। डॉक्टर बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके परिवार को ये बच्चा नहीं चाहिए। वो लोग इस बच्चे को नाजायज बता रहे हैं, इस कारण मुझे ये करना पड़ा। सुशील जोर से चिल्लाया,
नाजायज? किसने कहा इस बच्चे को नाजायज? ये मेरे भाई का बच्चा है। ये लड़की इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है। वो गुस्से से वहां से चल दिया। उसने उसके भाई भाभी से कहा, आपसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। सपना, गाड़ी का गेट खोलो, तुम इसे अपने साथ लेकर बैठो। सुशील आराधना को पीछे की सीट पर लेटा दिया। फिर गाड़ी स्टार्ट कर रास्ते से ही उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके घर आने को कहा। घर पहुंचते ही सब घबरा गए। इसे क्या हो गया? सुशील उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे में ले जाकर लेटा दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर आई तो सुशील ने उन्हें सारी बात बता दी। डॉक्टर ने दवा दी और बोली, थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। बच्चा ठीक है, पर ये काफी तनाव में है। देखिए, इन्हें इन दिनों आप लोगों को काफी खुश रखना है। जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, पर खुश रहने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर इन्फॉर्म करिएगा। फिर वो चली गई। सब लोग नीचे हॉल में जाकर बैठ गए। सुशील और सपना आराधना के पास वही कुर्सी पर बैठे थे। सपना बोली, भाई आप यहीं रहिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। वो चाय बनाने चली गई। आराधना धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। सुशील उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ तुम्हें चाहिए? वो बड़बड़ा कर उठी और सुशील का शर्ट पकड़ कर बोलने लगी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बोलते बोलते वो बेहोश हो गई। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज मेरे बच्चे को। लगे तभी दौड़कर सपना आई, भाई क्या हुआ? अभी मैंने भाभी की आवाज सुनी। सुशील उसकी तरफ देखना देखता रह गया। कैसा परिवार है इसका, जो उन लोगों को इसकी तकलीफ नजर नहीं आ रही। वो उसे बेड पर लिटाकर डॉक्टर को फोन लगाया। उसने कहा, डॉक्टर, अभी आराधना को होश आया था। वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी, फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर बोली, घबराने की बात नहीं है, ये दवा का असर है। इसके दिमाग पर बच्चे को लेकर गहरा सदमा लगा। आज रात आप लोग उसे अकेला मत छोड़िएगा। मैं कल सुबह एक बार आकर फिर से चेक कर लूंगा। सुशील बोला, जी डॉक्टर, थैंक यू। बोलते हुए उसने फोन रख दिया। वो सपना से बोला, डॉक्टर कल सुबह आएगी, पर आज रात हमें इसे अकेले नहीं छोड़ना होगा। सपना बोली, जी भाई, मैं और आप यहीं सो जाते हैं। सब लोग जब खाना खा रहे थे तो सूरज धीरे से आराधना के कमरे में आया। वो गलत नियत से उसकी तरफ झुका ही था कि सपना वहां पहुंच गई। वो बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? सपना को सूरज का आना अच्छा नहीं लगा। तुरंत ही सूरज बोला, देख रहा था सांसें चल रही है या नहीं। वो गुस्से से बोली, हम सब हैं यहाँ इनका ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी मैं और भाई रात में यहीं सो रहे हैं, तो आप आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाइए। रात में आराधना कई बार उठी और फिर बेहोश हो जाती। सपना उसके बगल में सो गई और सुशील वहीं रात भर कुर्सी पर बैठा हुआ था। सुबह आराधना को होश आया। उठते ही सपना से बोली, मेरा बच्चा? सपना मुस्कुराते हुए बोली, ओ बिल्कुल ठीक है। सही समय पर सुशील भैया आपके पास पहुंच गए थे। अब आप अपने घर में हैं। चलिए, अब हम सबको अच्छे से स्माइल दीजिए भाई। मैं नहीं चाहती आपका बच्चा सुशील भाई जैसा गुस्से वाला हो, इसीलिए खूब हंसिए। इस बात पर सब हंसने लगे। आराधना ने कहा, सुशील जी, मेरे बच्चे को बचाकर आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किए हैं। अगर भविष्य में कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर कहिएगा। सपना हंसते हुए बोली, है ना भाभी? अभी तो इनके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर इनके पैरों में जंजीर डालनी है आपको। सुशील बोला, तू बहुत ज्यादा बोल रही है कुटकी। तभी श्याम आया और बोला, डॉक्टर साहिबा आ गई है। डॉक्टर पूछी, कैसी हो आराधना? वो बोली, जी ठीक हूँ डॉक्टर, मेरे बच्चे को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? डॉक्टर बोली, अरे नहीं भाई, तुम्हारे परिवार वाले इतने केयरिंग है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं फिर भी तुम्हें एक बार देख लेती हूँ।
दवा टाइम पर खाना और खूब हंसना और खुश रहना। सपना बोली, हाँ डॉक्टर, मैं भी भाभी को यही बोल रही थी। नहीं तो बच्चा सुशील भाई जैसा हो जाएगा। सुशील बोला, आज तू सपना की बच्ची मेरे हाथों से पिटेगी। थोड़ी देर बाद श्याम बोला, बहू रानी के भैया भाभी नीचे आए हैं। सुशील बोला, जाकर उनसे कह दो कि कौन रहता है उनका। यहाँ कोई नहीं है उनका। आराधना की आंखें भर आई। माँ ने कहा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, आखिर वो लोग इसके मायके वाले हैं। सब चलो नीचे। श्याम, जा तू उनके कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। सब हाल में बैठे थे। आराधना की भाभी बोली, देख अपना, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तू ही बता मैं कहाँ गलत हूँ। तुम्हारे भैया ने आज तक तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उनकी कमाई इतनी नहीं है कि वो तुम्हें मदद कर सके। तेरे घर की हालत भी खराब है। बाबूजी रिटायर हैं, बूढ़े हो गए हैं। सुशील कुछ करता नहीं है। सपना की कल को शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। सुशील भी शादी के बाद अपने परिवार के साथ रहेगा। तू अकेली इस बच्चे को कैसे पालेगी। यहाँ भूखे भेड़िया अकेली औरत समझकर कभी भी तुझे नोच डालेंगे। मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, पर किसी को तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। बस इसीलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं तुम्हारा भला ही चाह रही थी। ओ माँ बाबूजी की तरफ देखते हुए बोली, माँ बाबूजी, आप ही बताइए मैं कहाँ गलत थी। माँ ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी चाहती हूँ इसकी दूसरी शादी हो जाए। अकेली पहाड़ जैसी जिंदगी नहीं काट पाएगी। बस ये बच्चा तो मत गिरा। वो बोली, नहीं माँ जी, कोई भी आदमी बच्चे के साथ इसे नहीं अपनाएगा। कोई भी इस बच्चे को अपना नाम नहीं देगा। वो मौसी जी से बोली, आप ही बोलिए मौसी जी, क्या कोई मर्द किसी दूसरे के बच्चे को अपना सकता है। कौन बच्चे के साथ इसके शादी करेगा। तभी पीछे से आवाज आई, मैं शादी करूंगा, मैं इस बच्चे को अपनाऊंगा। अब अवाक होकर उधर देखने लगे। वो सूरज ही था दोस्तों, जिसने ये सब कहा। तभी मौसी जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा है ही इतना भोला कि किसी को कष्ट में देख ही नहीं सकता। मुझे तो इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो तैयार हूँ भाई। बस मंदिर में जाकर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। पंडित जी से मैं दिन दिखवा कर तभी बात काटते हुए सूरज बोला, माँ मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। बस भगवान का आशीर्वाद और आप बड़ों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। सब उसकी बातों से खुश हो गए। सपना आराधना को रूम में लाकर बोली, भाभी आपने मना क्यों नहीं किया। मुझे सूरज भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चुपचाप सन्न बैठी हुई थी। इधर मौसी जी दूसरे कमरे में अपने बेटे सुंदर को सूरज को डांट रही थी, अरे तेरी मति भ्रष्ट है क्या, जो तू एक विधवा और एक बच्चे की माँ से शादी करेगा। हे राम, कैसा दिन आ गया। ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिए। सूरज बोला, अरे मेरी भोली माँ, मैं ये कह रहा था कि एक बार शादी हो जाए तो बच्चा भी सीख जाएगा और घर के काम और तुम्हारी सेवा के लिए एक काम वाली बाई आराधना के रूप में हमें मिल जाएगी। मौसी जी सूरज की तरफ देखते हुए बोले, अरे बेटा, तू तो बड़ा ही समझदार हो गया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ये सब घर का नौकर श्याम सुन लेता है। वो जाकर आराधना से कहता है, भाभी आप ये शादी मत करो, अच्छे नहीं है वो लोग बिल्कुल। फिर वो सारी सुनी बातें आराधना को बता देता है। आराधना सारी बातें सुनती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। श्याम दुखी मुंह से वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आराधना एकदम से जमीन पर बैठ जाती है, जैसे वो अंदर से टूट चुकी है। उसके आंखें रुक ही नहीं रही थी। वो खुद को बहुत बेबस और मजबूर महसूस कर रही थी। आराधना रोते हुए बोलती है, सब मुझसे पूछते हैं मैं कुछ बोलती क्यों नहीं। मैं क्या बोलूं और कैसे बोलूं। सूरज अच्छा इंसान नहीं है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन इस घर का बेटा है। अगर मैं उसके खिलाफ कुछ कहूंगी तो माँ और मौसी जी के बीच दरार आ जाएगी। एक विधवा होने के बावजूद मुझे माँ इस घर में रहने दे रही है। ये क्या मेरे लिए कम है।
उनका एहसान चुकाने के बजाय मैं उनके परिवार में दरार का कारण नहीं बन सकती थी। आराधना की आंखें लाल हो चुकी थी। वो गुस्से में उठती है और बालकनी की तरफ जाने लगती है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं सूरज जैसे इंसान से शादी करके मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी बर्बाद भी नहीं करूँगी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आराधना बाहर बालकनी में जाकर ऊपर आसमान में देखती हुई बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भगवान? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? पहले तुमने मेरे मम्मी पापा को छीन लिया, फिर मेरे पति को, और अब मेरे बच्चे को भी छीनना चाह रहे हो। अगर मेरे बच्चे की किस्मत में इस दुनिया में आना नहीं लिखा है तो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे की जान लेने का हक सूरज जैसे इंसान को नहीं है। आराधना अपना हाथ अपने पेट पर रखती है और अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश करती है और रट हुए कहती है, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ नहीं पाई। तुम्हारी मम्मी कमजोर पड़ गई। इतना कहकर आराधना अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी हथेली की नस काट लेती है। हथेली से खून की बूंदें गिरने लगती है और आराधना की आंखें बेहोशी से बंद होने लगती है। आराधना बेहोश होकर गिर जाती है। तभी सपना आराधना के लिए दूध लेकर आती है। आराधना को कमरे में न पाकर भाभी भाभी बोलते हुए बालकनी में गई तो आराधना के आसपास फैला खून देखकर उसके हाथ से दूध का गिलास छूट जाता है। सपना जोर से चिल्लाई, भाई आप कहाँ हैं? ओ भैया, माँ, पापा, जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी। सपना आराधना के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और आराधना की हथेलियों में ले कर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। भाभी, भाभी उठो ना, ये आपने क्या कर लिया? भाभी, सुशील दौड़ कर आया तो आराधना खून से लथपथ बेहोश थी और हाथ से खून तेजी से बह रहा था। उसने उसे उठाकर बेड पर रखा और हाथ बांधने के लिए कपड़ा मांगा। सुशील ने श्याम से कहा, तुम जाकर डॉक्टर को फोन करो। सब घबरा कर बोले, हॉस्पिटल में इसे एडमिट करना होगा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।